यूहन्ना 16 अध्याय का उसका 6वां और 7वां वचन में एक बार पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 6वां और 7वां पद। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो मैं सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास क्या करूंगा? हालेलुया। ये किस सहायक के विषय में लिखा गया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज हमारा संदेश, आज हमारा टॉपिक भी क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के विषय में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा संदेश हो जाता है। पवित्र आत्मा के विषय में हम कितना भी कहें, काफ़ी सारी बातें और भी सारे संदेश या और भी गहराई में हम अगर जब जाते हैं तो पवित्र आत्मा के विषय में जानने के लिए लगभग कई दिन को हमको बिताना पड़ता है। हालेलुया। कई दिन हमें लग जाएगा पवित्र आत्मा को समझने के लिए, कई दिन लग जाएगा पवित्र आत्मा के रहस्य को, पवित्र आत्मा के मर्म को जानने के लिए। हालेलुया। आज के संदेश को आप ऐसे पार्ट 1 की रीति से आप समझ लीजिएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय में आज कुछ विषय को हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर मैं न जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, अगर मैं जाऊंगा तभी सहायक तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। क्यों भेज रहा है इस सहायक को? देखिएगा 16 अध्याय का 13वां पद भी एक बार देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 13वां पद भी एक बार पढ़ेंगे। क्यों पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में आ रहा है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। हालेलुया। सत्य की आत्मा जब आएगा तो तुम्हें कहां पर चलाएगा? कहां चलाएगा? सत्य में चलाएगा। कहां चलाएगा? सत्य में। वो सत्य में चलाएगा, सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य में तुम्हें रखेगा पवित्र आत्मा आने के। हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय में जानना, पवित्र आत्मा के विषय या पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा के विषय को समझना, संदेश को समझना, ग्रहण करना, ये केवल कुछ लोगों के लिए ही ये संभव है। हर कोई समझ नहीं सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को समझना हर किसी की बात नहीं है। हालेलुया। क्यों? हम आगे देखेंगे। एक और वचन को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 17वां पद भी एक बार देखेंगे। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। सत्य का आत्मा जो तुम्हारे साथ रहता है उसे तुम ग्रहण कर सकते हो। हालेलुया। सत्य पर चलने पर तुम उसे क्या कर सकते हो? ग्रहण कर सकते हो। लेकिन इस संसार ने क्या किया है? ग्रहण नहीं कर पाया। हालेलुया। सबसे पहले आज हम क्या जानेंगे पता? ये पवित्र आत्मा जो सहायक हमारे बीच में आ रहा है, ये सहायक किस चीज के लिए आ रहा है? सत्य को बताने के लिए, यानी कलीसिया को सत्य में चलाने के लिए। कलीसिया को कहां पर चलाने के लिए? सत्य में चलाने के लिए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कलीसिया को सत्य में चलाने के लिए, सत्य का मार्ग उनको बताने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ रहा है। आज कलीसिया में सत्य की आत्मा है, यानी हम सत्य में चलना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा को जानने के लिए सत्य को जानना। हालेलुया। पवित्र आत्मा को जानना है तो सबसे पहले सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? इस सत्य को सबसे पहले जानना जरूरी है। जब हम बाइबल से पूछेंगे कि बाइबल, पवित्र आत्मा हमें बताइएगा सत्य क्या है, तो पवित्र आत्मा हमें यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय के 17वां पद में लेकर जाते हैं
और देखिएगा 17वां अध्याय के 17वां पद में क्या लिखा है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यहाँ पर भी क्या लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, यानी प्रेरितों को, परमेश्वर के चेलों के विषय में कह रहा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है, 119वां अध्याय भजन संहिता 160वां पद में हम देखेंगे तो वचन का सारांश, यानी वचन का जो टोटल सारांश आता है वही क्या है, सत्य। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पर, एक ही वचन पर आप चलने से वो भी सत्य नहीं कहलाएगा। वचन का सारांश, बाइबल कहता है कुछ वचन इस तरफ है तो कुछ वचन कुछ दूसरे जगह पर लिखा है। एक पंख वहां पर है तो दूसरा पंख वहां पर, एक आज्ञा वहां पर है तो एक आज्ञा वहां पर, एक वचन वहां पर है तो आज्ञा के बाद आज्ञा, नियम के बाद नियम हमको मिलाना चाहिए, तब जाके वो वचन का सारांश हमारे सामने आएगा। वो वचन का सारांश क्या है, सत्य है। ऐसे सत्य में उन्हें क्या कर, पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है, सत्य है। हालेलुया। जब हम सत्य के विषय में, वचन के विषय में जानते हैं कि वचन ही सत्य है, तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे जीवन में एक उठता है ना, क्या पता, बाइबल कहता है सत्य को ग्रहण करो, सत्य को पहचानो, सत्य ही तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज सबसे बड़ा प्रश्न हमारे जीवन में एक उठता है, क्या हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। हालेलुया। हाँ स्वतंत्र है भैया, क्यों स्वतंत्र नहीं है। हमने पाप से मुक्ति पाकर, पाप के जीवन को छोड़कर उद्धार पाकर ही तो हम आए हैं ना, इसका मतलब सत्य ने हमको स्वतंत्र किया है। हालेलुया। अब जब पूछा जाएगा आपको, आपके अंतरात्मा से एक बार पूछना कि आपका क्या सच में स्वतंत्र हुआ है या नहीं, आप क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे। क्या सच में आप पापों से मुक्ति पा चुके हैं, या पापों के बंधन में आज भी वैसे ही जकड़े हुए हैं। क्या जवाब आएगा आपका, पापों में आज भी। तो सत्य आपको स्वतंत्र क्यों नहीं कर पाया है अभी तक। जब वचन ही सत्य है और उस सत्य को आपने ग्रहण किया है, आप कह रहे हैं इन सब बातों को, ठीक है, तो ये वचन या ये सत्य आपको स्वतंत्र क्यों नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर वचन ही सत्य करके हम यहाँ पर कहेंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वचन ही सत्य, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं बाइबल के विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ, वचन के विरुद्ध भी नहीं जा रहा, बट प्रश्न भी उठता है ना। यीशु मसीह कहते हैं सदुकियों और फरीसियों से कि तुम्हारे पास चाबी तो है, लेकिन फिर भी ना तो तुम जा रहे हो ना तो किसी और को, सुसमाचार की चाबी तुम्हारे पास है, ना तो तुम जा रहे हो ना उसमें और किसी को जाने दे रहे। व्यवस्थापक है ये लोग, व्यवस्था को अच्छी रीति से रट्टे मार चुके हैं, व्यवस्था अच्छी रीति से जानते, फिर भी इनके अंदर सत्य क्यों नहीं है। वचन पता है ना उनको। आपको तो मैं पूछूंगा यशायाह 9:11 में क्या लिखा है, 10:12 में क्या लिखा है, आप जवाब दोगे। उनसे पूछेंगे तो वो देते हैं, कौन, सद्दुकी फरीसी। हालेलुया। इतने इंटेलिजेंट, उस चीज में उतने रीति से वो डूब चुके हैं, गहराई में जा चुके हैं। हालेलुया। फिर भी उनसे पूछा जाए भैया सत्य क्या है, तो कुछ दूसरी स्टोरी को वो लेकर आए। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। वचन है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सत्य है, लेकिन सत्य जहां पर है वहां पर वचन है। हालेलुया। सत्य कभी इतनी आसानी से हमारे पास भी नहीं आती है। हाल ही में मैंने आपको एक बार बताया था, हबक्कुक, याकूब, अय्यूब जिस प्रकार से परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न के लिए वेट करना, जवाब के लिए वेट करना बहुत जरूरी होता है। पिलातुस ने क्या किया, यीशु मसीह से प्रश्न पूछा, यीशु मसीह सत्य क्या है पूछकर वहां से चले गया। सत्य क्या है पूछकर वहां से चले जाता है। हालेलुया। अगर 2 मिनट वहां पर खड़ा होकर यीशु मसीह का जवाब अगर सुन लेता तो कितना अच्छा होता ना, सत्य का पूरा सारांश ही बता देता। हालेलुया। तो सत्य कब हमारे अंदर आता है, सत्य कब वो वचन हमारे जीवन में सत्य होता है। सत्य क्यों इतना आसान नहीं है ग्रहण करने के लिए। आप सबोपदेशक की पुस्तक 7वां अध्याय में आपने निकाले हो तो आपको वहां पर पता चलेगा
कि सत्य जो है वो दूर है और क्या है, गहराई में है। सत्य बहुत ही गहराई होता है, सत्य बहुत ही दूर होता है। सत्य को ग्रहण करना हर किसी की बात नहीं होती। ये वचन आपके जीवन में सत्य में कब बदल जाएगा, इस सत्य को आप कब ग्रहण करोगे पता, जब आप सत्य को मोल ले लोगे। नीति वचन 23वां अध्याय का 23वां पद एक बार निकालेंगे। नीति वचन 23वां अध्याय 23वां पद निकालेंगे तो वहां पर कहता है कि सच्चाई को क्या कर लेना, मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी क्या करना है, मोल लेना। ये जरूरी है कि सच्चाई को मोल लेना, उसे बेचना नहीं है। हालेलुया। सच्चाई को क्या करना जरूरी है, मोल लेना। हालेलुया। सत्य को हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा आज हमारा संदेश है, लेकिन सबसे पहले सत्य को जानेंगे, फिर पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। इस सत्य को बताने के लिए ही, इस सत्य में चलाने के लिए ही, इस सत्य का मार्ग को बताने के लिए ही, मार्ग को हमारे सामने रखने के लिए ही पवित्र आत्मा होता है। आज जो हम बोल रहे हैं, आज जो हम आराधना कर रहे हैं, कि हम कहते हैं कि सत्य हमको पता है, सत्य हमको पता है। सत्य क्या है, यीशु मसीह है। सत्य और क्या है, यीशु मसीह। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा भी फिर आपके अंदर है, तभी तो आपके अंदर आपको सत्य पता है। लेकिन सत्य आपको स्वतंत्र नहीं कर पाया है, यानी देयर इज सम मिस्टेक इन योर लाइफ। हालेलुया। देयर शुड बी सम मिस्टेक इन योर लाइफ। हालेलुया। क्या है वो मिस्टेक, अगर देखा जाए, ये सत्य आपके जीवन में क्यों ग्रहण नहीं हो पाया, यानी आप उस सत्य को सत्य रूपी आत्मा के द्वारा खोज में नहीं लगे। सत्य को उस सत्य स्वरूपी आत्मा के द्वारा आप खोज में नहीं लगे हो, सत्य को ढूंढने के लिए। इसके लिए आप सत्य तक आज पहुंच नहीं पाए हो। सत्य को कौन ग्रहण नहीं करता है पता, जो मरा हुआ होता है वो कभी सत्य को ग्रहण नहीं करता। जो आध्यात्मिक रीति से, आत्मिक रीति से जो मरा हुआ होता है, वो सत्य की आशा कभी नहीं करता करके बाइबल कहता है। देखिएगा एक बार यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक 38वां अध्याय 18वां पद एक बार देखेंगे। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकता है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जो कब्र में पड़े हैं, जो मरे हुए हैं, वो कभी तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। इसलिए आपको देखना, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर जब कलीसिया को लिखता है तो कहता है कि तू जीवित कहलाता है, लेकिन तू मरा हुआ है। तो जीवित तो कहलाता है, बट तू मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि सच्चाई तेरे अंदर नहीं है। तो यजबेल की आत्मा निकोलोस की उपदेश पर क्या करता है, निकोलियोस की उपदेश पर क्या करता है, तू चलता है। इसलिए तू जीवित तो है, लेकिन मरा। इस सत्य को जान। सत्य बहुत गहराई है, सत्य बहुत ही गहरा है। कितनी गहराई है, एक बार देखेंगे। नीति वचन 2 अध्याय, देखो ये जो वचन है, जो ये सत्य है, ये कितना गहराई में है, एक बार देखना। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी की नाई ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। कैसे ढूंढना है पता, जैसे तुम चांदी को ढूंढते हो। हालेलुया। जैसे चांदी 7 बार निर्मल किया गया है, निर्मल किया जाता है, उसी रीति से वचन भी यहोवा के द्वारा निर्मल किया गया है करके बात कहता है। चांदी को ढूंढते हो ना, वैसे ढूंढो। गुप्त धन की खोज में तुम जिस प्रकार से लगते हो ना, वैसे लोगो, तब तुम्हारे पास वो सत्य आपको आएगा। हालेलुया। जब तुम खोज में लगे रहोगे तो तुमको हेल्प करने के लिए एक आएगा। वही कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। सत्य की जब खोजी में आप लगोगे, खोज करने में आप जब लगोगे, उस वक्त में आपकी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ क्या करेगा? हाथ बढ़ाएगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये सत्य, ये क्या है? सत्य। सत्य का वचन। हालेलुया। तो ये सत्य हमारे जीवन में क्यों नहीं आया, यानी एक बहुत ही सिंपल उदाहरण के रूप में आपके सामने मैं लेकर आता हूं। बाइबल कई बार विश्वासियों को पेड़ पौधे के रूप में दर्शाता है ना, झाड़ के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में हमको दर्शाता है बाइबल कई बार। ये सत्य ग्रहण ना करने का कारण मैं आपको बता रहा हूं, और कहां पर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है इस दृष्टांत में ही आप जान लीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। पेड़ फलने के लिए, एक पेड़ बड़ा होकर फलने के लिए लगभग वहां पर हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तो 3 प्रोसेस को हम वहां पर देखते हैं ना। फलने के लिए सबसे पहले क्या होना? पेड़ होना। पेड़ होने के लिए सबसे पहले बीज बोना जरूरी, बीज बोना और बाद में एक फल लाना। आपको बाइबल में बहुत अच्छी रीति से पता है मनुष्य किस प्रकार का है या उस मनुष्य की चाल चलन कैसी है, उसे यीशु मसीह दर्शाते कहते हैं उस पेड़ कैसा है समझने के लिए उसके फल के द्वारा ही तुम पहचानोगे, उस फल के द्वारा ही तुम पहचानोगे। हालेलुया। बीज बोया गया है, फल भी आता है। बोया गया हुआ हर बीज अच्छा ही फल देगा करके नहीं, जरूरी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बोया गया बीज अच्छा भी हो तब भी वो फल अच्छा देगा करके जरूरी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बीज बोने पर अच्छा फल भी देगा लेकिन फिर भी उसकी इंप्रूवमेंट कैसी होगी? हाँ, इंप्रूवमेंट। फल तो अच्छा ही देगा लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ा कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आपको दिखा, फॉल्ट आपको क्या करेगा? दिखाई देगा। इन सब चीज का रीजन क्या है? बीज बोए जाने में और फल आने में जो डिफरेंस को हम देख रहे हो, कहां पर निर्भर होता है? जमीन नहीं, ग्रोथ में ही क्या होता है? निर्भर। सही है, बढ़ना। बीज डाले हैं, उसके बाद वो बीज क्या होना चाहिए? थोड़ा बढ़ना चाहिए। पेड़ के रूप में क्या होना चाहिए? बढ़ना। ग्रोथिंग में ही उसका पूरा डिपेंड रहता है। ग्रोथ, अच्छा सनलाइट आएगा, अच्छा मिट्टी, अच्छा पानी मिलता रहेगा, अच्छा धूप उस रीति से मिलता रहेगा, खाद सब मिलता रहेगा, तो क्या होगा? वो उतनी अच्छी रीति से बढ़ेगा। और वो उस इंप्रूवमेंट में, यानी बीज बोए जाना, ग्रोथ, बढ़ना और फल देना, इसी में क्या होता है? ये सब डिपेंड होता है। ये बीज बोने से लेकर फल लाने तक कहां पर एक्चुअली ये डिपेंड होकर आगे बढ़ता है? बताओ, ग्रोथिंग पर। ग्रोथ, वो ग्रोथ कैसा है करके पता चलता है। हालेलुया। उसी रीति से ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मनुष्य के अंदर बीज बोया जाता है वचन का, लेकिन फिर भी फल अच्छा नहीं लेकर आता है, यानी ग्रोथिंग में। हाँ, अब बोलो, ग्रोथ में फॉल्ट। हालेलुया। बीज अच्छा बोया गया है, फल भी थोड़ी बहुत अच्छा ही दे रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी फॉल्ट है, यानी वो भी कहां पर डिपेंड है? ग्रोथ में। हालेलुया। हालेलुया। पूरी रीति से फल ही अच्छा नहीं है, यानी बीज भी कभी कभी बुरी, यानी गंदी बीज भी, दुष्ट बीज भी बोया गया है इसके जीवन में। हालेलुया। इतना आया आपको समझ में? इस ग्रोथिंग में कौन हेल्प करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। बीज आपके जीवन में बोए जाने के बाद अच्छा फल लाने के लिए ग्रोथिंग, बढ़ना कहां पर है पता? पवित्र आत्मा आपको बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा बढ़ाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में आप देखिएगा, दाख की बारी में से छोटे छोटे लोमड़ियों को भगाने के लिए वो आपकी सहायता करेगा, तुम उनकी सहायता करना। दोनों मिलकर एक दूसरे से सहायता करोगे, दोनों की हेल्प करोगे तो तुम छोटे लोमड़ियों को भगा दोगे करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। टोटल डिपेंड ही कहां पर होता है बताओ? ग्रोथ। हालेलुया। इसी रीति से पवित्र आत्मा तुम्हें सत्य में चलाने के लिए, पवित्र आत्मा बीच में ग्रोथिंग में पवित्र आत्मा की हेल्प होनी चाहिए। हालेलुया। अगर बीज अच्छी नहीं है तो वहां पर ग्रोथिंग भी सही नहीं है, यानी वहां पर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो फल भी सही नहीं रहेगा। ये सब एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी बाइबल में पता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हे प्रभु तू हमें क्यों छोड़कर जा रहा है ना,
हे प्रभु हमारे लिए डोर क्यों नहीं खोल रहा, दरवाजा द्वार क्यों नहीं खोल रहा है। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय में देखना, वहां पर एक्चुअली पासवानों के लिए, सेवकों के लिए लिखा गया है। 7वें अध्याय 20वां पद से आप आगे देखो। हालेलुया। ऐसा क्यों? सेवक रहकर अच्छे बीज बोए जाने पर भी परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। यानी बीज की ग्रोथ कैसी हो गई है, यानी पवित्र आत्मा को क्या कर चुका है, सहायता के लिए पुकारा नहीं, मना कर। बीज बोया गया है तो दिख क्या रहा है, हाँ पवित्र आत्मा इसके अंदर है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की सहायता को छोड़कर दुष्ट आत्मा की सहायता को लेकर फल लाया है तो कह रहा है कि प्रभु मैं याद नहीं तुझे। हालेलुया। डिपेंड करता है आपके ग्रोथ के ऊपर। हाउ योर ग्रोथ, आपका ग्रोथ कैसे। उस ग्रोथ में लाने के लिए, उस ग्रोथ अच्छी रीति से, वो खाद, वो पानी, वो धूप आपके जीवन में आने के लिए कौन सहायता करता है बताओ, वो होता है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा जो कलीसिया को सत्य में चलाना चाहता है, अब थोड़ा रिवर्स हो गया, प्रोसेस ही थोड़ा रिवर्स हो गया। क्या पता, सत्य दूर की बात, पवित्र आत्मा की सत्य ही किसको पता नहीं। हालेलुया। अब आ जाओ थोड़े, अब लाइन में आ जाओ। पवित्र आत्मा आकर जिस सत्य में हमको चलाना चाहता है ना, वो सत्य तो थोड़ा अलग रखिएगा। अब ये पवित्र आत्मा जो है, इस पवित्र आत्मा की सत्य को हम भूल गए। पवित्र आत्मा की सत्य को असत्य में चल रहे हैं। किस प्रकार से पता, कुछ कहते हैं पवित्र आत्मा जो है एक शक्ति है, इलेक्ट्रिक जैसा एक शक्ति है। इलेक्ट्रिक में वायर में जो शक्ति फ्लो होती है ना, वैसी एक शक्ति है, ऐसी एक आत्मा है, दिखती नहीं है, ऐसी एक आत्मा है, शक्ति है, दैट्स ए शक्ति। हालेलुया। कुछ लोग वो कहते हैं हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये भी एक मनुष्य जैसा ही, वो मनुष्य आया हमारे बीच में आज रह रहा, कहीं तो रह रहा लेकिन दिखाई नहीं देता, मनुष्य रूपी है, बहुत पहले से आज रह रहा है करके भी कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। मनुष्य रूप के समान ही अब यीशु मसीह ने, अब वो केवल पवित्र आत्मा की आराधना करना चाहिए करके यहोवा विटनेस की यही गवाही। यहोवा विटनेस की गवाही क्या है, अब यीशु मसीह यहोवा की आराधना करने की जरूरत नहीं, अब केवल एक ही, कौन, रुआक यानी पवित्र आत्मा की ही आराधना करना चाहिए। कहीं तो है लेकिन है, बस पवित्र आत्मा की ही आराधना करना चाहिए, वो एक कैटेगरी। हालेलुया। और कुछ कैसे हो गए पता, पवित्र आत्मा के विषय में जानने से पहले, पवित्र आत्मा के वरदान को पाने वाली ही पवित्र आत्मा को पाए, नहीं तो किसी ने पवित्र आत्मा को नहीं पाया। ये पेंतिकोस्त की कुछ कलीसियाओं में ये इन विषयों को लेकर चलते हैं, यानी जिसके पास पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है उनको तुच्छ जानते हैं, ये लोग नीच जानते हैं। हालेलुया। यानी उनके माइंड में ही सोच क्या होती है पता, वरदान नहीं है, अच्छा शायद इनके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा की जो सत्य है ना, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा की जो सत्य है ना, उसको ही क्या कर दिया, चेंज करते। हालेलुया। एक्चुअली देखिएगा यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है मैं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे बीच में आकर तुमको सत्य में चलाएगा। यानी पवित्र आत्मा का इस पृथ्वी पर आने की सबसे बड़ा ड्यूटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पता, कलीसिया को सत्य में चलाना। देखिएगा आप एक बार पत्रस के पहले तिमुथियुस के पहले पत्र, तिमुथियुस की लिखा हुआ पहला पत्र, तिमुथियुस को लिखा गया पहला पत्र, 3 अध्याय का 15वां पद को एक बार देखेंगे। 3 अध्याय का 15वां पद को एक बार देखेंगे कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया को किस प्रकार से रहना चाहिए, किस खंबे में रहना चाहिए, किस प्रकार का कलीसिया किस पर निर्भर होना चाहिए, सत्य। कलीसिया की नींव, कलीसिया की खंबा, कलीसिया की वो स्तंभ किस प्रकार से होनी चाहिए, सत्य। इस सत्य में चला रहा है जब पवित्र आत्मा कलीसिया को, तो कलीसिया भी सत्य की नींव पर ही, सत्य की खंबे पर ही क्या होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए सत्य पर। लेकिन कलीसिया किस पर निर्भर है, असत्य में चल रही है। हालेलुया।
शैतान का सबसे बड़ा प्लानिंग यहीं पर हमको रिवील होता है। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा प्लानिंग रिवील होता है। क्यों संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकती है, यानी उसका जवाब भी यहीं पर है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि कलीसिया कभी सत्य पर चले। हालेलुया। कई बार मैंने आपको बताया हो, शैतान किस चीज को असत्य करता है पता? जहां पर सत्य हो उसी को असत्य करता है। कहीं और जगह से लाकर असत्य को हमारे बीच में वो कभी खड़ा नहीं करता। असत्य को कहां लेकर आता है? जहां पर सत्य की मार्ग चल रही है वहीं पर असत्य को लेकर आता है। जहां पर सत्य है वहीं पर असत्य को ला देता है। हालेलुया। क्यों संसार ग्रहण नहीं कर सकती है पवित्र आत्मा को? यानी जहां पर परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, उस पवित्र आत्मा जो आ रहा है और कलीसिया को जो सत्य में चला रहा है, उस मार्ग को ही वो क्या कर रहा है? अब वहीं से वो क्या कर रहा है? असत्य को फैलाना शुरुआत कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आ रहा है सत्य में चलाने के लिए, तो शैतान ने क्या कर दिया? भ्रम की आत्मा, लौकिक आत्मा, सोने की आत्मा, हालेलुया, खाने की आत्मा, सब क्या कर दिया? कलीसिया में दे दिया। दुष्ट की आत्मा हमारे बीच में ला के रख दिया। हालेलुया। एक जगह पर सत्य चलता रहेगा तो कुछ लोग सोते रहे। क्यों? सोने की आत्मा भी शैतान नहीं दिया। हालेलुया। सत्य वहां पर, सत्य का उपदेश वहां पर होता रहेगा, लोगों का माइंड बाहर रहेगा। कितना बरसात हो रहा है देखो, कितनी गाड़ियां जा रही है देखो, कैसा बादल हो रहा है देखो, कितना टाइम हो रहा है देखो। हालेलुया। एक जगह पर सत्य का उपदेश होता होगा तो इनकी नजर पूरी घड़ी पर, बाहर रोड पर, मोबाइल पर, या फिर लड़के इस तरफ बैठे रहेंगे तो लड़कियों पर ध्यान भी होता है कुछ लोगों का। हालेलुया। लड़कियों का ध्यान लड़कों पर होता है। कब? जब सत्य की उपदेश होती रहेगी तो कलीसिया में असत्य की आत्मा को भी शैतान फैला दिए। इसलिए संसार कभी पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है। जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रह रहा है, उसी को तुम क्या कर सकते हो? ग्रहण कर, तुम कर सकते हो ग्रहण। हालेलुया। ऐसे पवित्र आत्मा की सत्य को ही आज असत्य में बदल दिए विश्वासी डिनोमिनेशन। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सत्यता को हम भूल गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा कोई इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो होने वाली कोई शक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा कोई थंडर स्प्रिंकल टाइप का जो स्पार्कल होता है, एक छोटी सी बिजली जैसा, ऐसा कोई पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा क्या है अगर देखा जाए तो पवित्र आत्मा कौन है? यानी पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा भी आपसे बोलता है। पवित्र आत्मा की भी फीलिंग्स होती है। पवित्र आत्मा भी इमोशनली अटैच्ड होता है। पवित्र आत्मा आपके साथ चलता है। पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। पवित्र आत्मा आपके संग रहता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। देखेंगे यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय 12वां पद। हे याकूब, हे मेरे भुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने। यीशु मसीह कह रहा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। किसकी बातें हैं? मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा ना। यीशु मसीह ने कहा, निश्चय मेरी ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। आगे ऐसे ही पढ़ते पढ़ते 16वां पद में आएंगे। 16 पद को देखिएगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। हालेलुया। अब किसने भेजा है मुझे?
यहोवा ने और उसकी आत्मा उसकी आत्मा ने क्या किया है, मुझे भेज दिया है। हालेलुया। यहीं पर ध्यान पूर्वक लास्ट लाइन को हमको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यहोवा ने और उसके आत्मा ने भेजा है। हालेलुया। आपकी आत्मा भी, आपके अंदर की भीतरी पुरुष भी, आपकी आत्मा भी एक व्यक्ति ही है, ठीक है। लेकिन यहां पर आत्मा, पवित्र आत्मा व्यक्ति के रूप में हमको क्लियरली दिखाई देता है। कैसे पता? आप किसी काम के लिए आपके बेटों को बेटियों को कहीं भेजेंगे तो कॉल करके सामने वाले को ऐसा बोलेंगे, हाँ आपके घर पे मैंने भेजी हो मेरे बेटे को सामान देकर, है ना, इतना ही कहेंगे ना। आपके बेटे को या बेटी को कोई किसी के घर पे आप भेज रहे हो कुछ काम करने के लिए, या उन्होंने कुछ मंगाया हो तो आप देकर उसके हाथ में भेज रहे, उसके हाथ से भेज रहे हो, तो कॉल करके क्या कहेंगे, मेरे बेटे को भेजा है ना सामान, ऐसा कहोगे क्या कॉल करके? हाँ, मैं और मेरी आत्मा ने भेजा है करके कहोगे? नहीं, मेरे बेटे को भेजा। मैं और मेरी आत्मा ने मिलकर मेरे बेटे को भेजा है करके आप कहोगे? नहीं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर पर्टिकुलरली हमको लिखकर यहाँ पर बताना चाहता है कि मुझे किसने भेजा है? यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेजा है। लेकिन आप नहीं कह सकते हो, ऐसा कहोगे मैंने और मेरी आत्मा ने भेजा है, मैंने और मेरी आत्मा ने कहा है। 2 कॉफी लेकर आओ मुझे और मेरी आत्मा के लिए, 2 टी लेकर आओ मुझे और मेरी आत्मा के लिए, ऐसे कहोगे? खाना परसो, है ना, क्या करो, खाना भी दो, किसके लिए? मुझे और मेरी आत्मा के लिए, ऐसे कहोगे? लेकिन यीशु मसीह की बातों पर ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। और कुछ बातों को देखेंगे। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसका 30वां पद। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय 30वां पद। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की, पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा को क्या मत करो? शोकित मत करो, दुख मत दो, शोकित मत करो। हालेलुया। क्यों भाई तू ऐसा है, दुख में क्यों बेटा, यानी मेरी आत्मा दुख में है करके कहोगे? हालेलुया। बोलो, आप क्यों दुख मना रहे हो करके आप कहोगे? क्यों खुशी क्यों मना रहे हो, या आप दुख क्यों मना रहे हो करके अगर कोई मर जाता है, मान लीजिएगा कोई आपके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलरली, बट कोई मर जाता है, आप वहां पर जाकर दुख मनाते हो ना। कोई आकर आपसे कभी पूछेगा भाई क्यों तू दुख मना रहा है करके, आप क्या कहोगे? मैं कहाँ मना रहा हूँ दुख, मेरी आत्मा दुख मना रही है करके कहोगे। मैं थोड़ी ना खुशी मना रहा हूँ, कौन मना रहा है? मेरी आत्मा मना रही है। बर्थडे फंक्शन थोड़ी ना मैं मना रहा हूँ, मेरी आत्मा मना रही है अंदर, यहाँ ऐसे कहोगे? नहीं। पर्टिकुलरली यहाँ पर यीशु मसीह की बातों को, यहाँ पर पवित्र आत्मा की अगुवाई से पौलुस की बातों को यहाँ पर देखेंगे तो पौलुस बताता है, यहाँ पर क्या बताता है? बता, पवित्र आत्मा को शोकित कभी मत करो, उसे दुख मत दो। हालेलुया। एक जगह पर तो खुद पवित्र आत्मा बात करते हुए हमको दिखाई देता है। एक बार देखेंगे प्रेरितों के काम 13वां अध्याय, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसका 2वां पद को अगर एक बार देखेंगे हम, पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौधाई के राजा हेरोदस को दूध भाई मनोहम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहाँ पर कौन पर्टिकुलरली कह रहा है? पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने बोला। अगर पवित्र आत्मा कोई शक्ति होती, या पवित्र आत्मा कोई बिजली में जाने वाला एक इलेक्ट्रिसिटी जैसा शक्ति होता, या बिजली जैसा कुछ होता, तो उसके अंदर क्या शक्ति को फीलिंग्स होती है। वायर को जाकर जोर से आप वायर को जाकर कभी मोड़ना मत। वायर के अंदर की नहीं तो कॉपर वायर जो बिजली होती है ना अंदर, क्या हो जाएगा? दुख मनाएगा, शोकित हो जाएगा। ऐसा कहेंगे कभी? हालेलुया। हालेलुया। इस बरसात के मौसम में कभी कभी स्विच में शॉक लगती है ना, तो आप क्या करते हो? कुछ प्लास्टिक की बोतल या वाटर लेकर आप क्या करोगे? उसको स्विच को बंद करोगे।
स्विच को बंद भी कैसे करोगे? जाके प्यार से करोगे, जाके ऐसा मारकर, है ना, बॉटल से मारकर क्या करोगे? स्विच को ऑन ऑफ करोगे बरसात के मौसम में जब आपको शॉक लगती है। कोई आपको ऐसा आकर कहेगा भाई इतने भी जोर से शॉक स्विच को बॉटल से मत मारो, मत स्विच ऑन और बंद करो, अंदर की बिजली शोकित हो जाएगी, ऐसा कहूँगा, आप क्या कहोगे? भैया पागल हो चुके। इससे ज़्यादा आपके मन में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। किसी शक्ति के अंदर या किसी बिजली के अंदर फीलिंग्स होती है, वो खाना खाता है, वो बोलता है, अगर मैं कहूँगा, आप क्या कहोगे? नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले माइंड में बस एक ही आएगा, भैया पागल हो चुके, पागल हो चुके। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा की सत्य को जानो, उसके बाद वो जिस सत्य में चलाता है उस सत्य को पहचानो। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सत्य क्या है पता? पवित्र आत्मा भी यहोवा यीशु मसीह की तरह क्या है? एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है। हालेलुया। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैन। उन्होंने कहा चलो हम उतर कर, हाँ, अलग अलग भाषाओं में इनको क्या करेंगे? तितर बितर करते हैं। उन्होंने कहा हम अपने स्वरूप में क्या करेंगे? मनुष्य को बनाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हर बार हम यूहन्ना इन चारों सुसमाचार में क्या देखते हैं? यहोवा ने मुझे भेजा, यहोवा ने, पिता ने मुझे भेजा। लेकिन यशायाह की पुस्तक में कहते हैं यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेजा। ये क्या होता है? एक पंख उधर है तो दूसरे पंख इधर, दोनों को पकड़कर मिलाना चाहिए, तभी सत्य आपके सामने प्रकट होगा। हालेलुया। अब तक आपने क्या देखा कि पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है। ही एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ मैन, ही लिव्स विथ अस। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या अटारी पर ही पवित्र आत्मा पर्टिकुलरली वहां पर आया था? पवित्र आत्मा सत्य में क्या अभी चला रहा है? क्या पहले से नहीं चला रहा है पवित्र आत्मा सत्य में? यानी पवित्र आत्मा के आगमन दो प्रकार से हमको यहाँ पर दिखता है, पुराने नियम में और नए नियम में। हालेलुया। दोनों में फर्क क्या है? अगर देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, अगर देखोगे, ऐसा नहीं है कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद नहीं था। पवित्र आत्मा मौजूद वहां पर था। हालेलुया। पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद था। कैसे पता? पर्टिकुलरली कुछ काम के लिए, पर्टिकुलरली विशेष काम के लिए लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता था। शाऊल के जीवन में आप देखना, राजा शाऊल, राजा दाऊद के जीवन में भी आप देखिएगा, पर्टिकुलरली कुछ काम के लिए पवित्र आत्मा का उतरना हम देखते हैं। लेकिन नए नियम में आने पर हम पवित्र आत्मा को किस रूप में देख रहे हैं पता? पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में आकर हमारे अंदर ही क्या कर रहा है? निवास कर रहा है। क्यों निवास कर रहा है? अगर देखा जाए तो कलीसिया को सत्य में चलाकर, कलीसिया को संपूर्णता में लेकर आकर, कलीसिया को परमेश्वर के स्वरूप और स्वभाव में बदलकर यीशु मसीह को सौंपने के लिए, यीशु मसीह के हाथों में सौंपने के लिए। हालेलुया। रिबका और इसहाक के जीवन आपको याद होगा। तो रिबका इसहाक से मिलने से पहले कहीं दूर क्या किया? रिबका ने यात्रा की थी। किसके साथ मिलकर पता? एलियाजर के साथ। हालेलुया। सबसे पहले किसके साथ मिलती है पता? एलियाजर को ही मिलती है। रिबका किसे सबसे पहले एलियाजर को मिली? तो एलियाजर ने लेकर जाकर इसहाक के पास ले गए। हालेलुया। किसे भेजा गया? अब्राहम ने एलियाजर को भेजा इसहाक के लिए पत्नी लाने के लिए। रिबका दिखाई देती है। इसहाक से मिलने से पहले रिबका यात्रा करते हुए आती है। किसके साथ? एलियाजर के साथ। तभी जाकर आकर इसहाक से मिलती है। इसी रीति से कलीसिया यीशु मसीह के पास जाने से पहले, कलीसिया यीशु मसीह के पास मिलने से पहले, यीशु मसीह के पास जाने से पहले, उस अनंत महिमा में पहुंचने से पहले पवित्र आत्मा ही उस यात्रा में आपकी सहायक करेगा। वो सहायक आपके जीवन में आना चाहिए। हालेलुया। इस सत्य को बिना ग्रहण करे आज कितने तो है जो
असत्य के मार्ग में ही दौड़ रहे, असत्य के मार्ग में ही चल रहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर बसने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर बसने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? कब आपके जीवन में वो होगा पता? जब आप बपतिस्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के पास जाने से पहले, यीशु मसीह के पास जाने के लिए सबसे पहले आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा? नया जन्म लेना होगा, नया जन्म लेना होगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 8वां पद एक बार देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8वां पद एक बार देखेंगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। जो ही कोई आत्मा से जन्मेगा वही ऐसा है, वो भी ऐसा है। वही यीशु मसीह। हालेलुया। आत्मा का अनुभव कितना है? पवित्र आत्मा का अनुभव कितने हैं? एक पवित्र आत्मा आपके ऊपर आना, आपके अंदर आना, आत्मा से भरना, आत्मा से चलना और आत्मा में होना, 5 अनुभव है। बढ़ने की 4 अनुभव है। हालेलुया। बढ़ने, पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए 4 अनुभव, पवित्र आत्मा की अनुभव ही 5। हालेलुया, हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा की बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की अभिषेक, क्या ये दोनों एक ही होती है? पवित्र आत्मा की बपतिस्मा और क्या पवित्र आत्मा की अभिषेक एक ही होती है? ये दोनों क्या एक ही है? यानी द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, इज देयर एनी डिफरेंस और दे आर सेम? ये एक प्रश्न हमारे जीवन में उठता है ना। कई सारे लोगों की सोच ये है कि ये दोनों एक ही है। इसीलिए तो ऐसी सोच हमारी कलीसिया में आ गई है आज कि जिसके पास पवित्र आत्मा की वरदान हो वही पवित्र आत्मा को पाया है। लेकिन बाइबल टोटली अगेंस्ट ऑफ सच काइंड ऑफ टीचिंग्स। हालेलुया। बाइबल इज अगेंस्ट फॉर सच काइंड ऑफ टीचिंग्स। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की अभिषेक अलग अलग है। हालेलुया, हालेलुया। इसी सत्य को जानना जरूरी। पवित्र आत्मा की सत्य यही है। इन सत्य को बिना जाने ही हमने सत्य को, आत्मा को पा लिया, सत्य स्वरूप को पा लिया। पवित्र सत्य में ही हम चल रहे करके कई सारे लोग जो कह रहे हैं उन्हें पवित्र आत्मा की ही सत्य नहीं पता, लेकिन वो सत्य में चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य आपके जीवन में तभी स्थापित होगा जब आपका ग्रोथिंग अच्छा होगा। यानी इसका अर्थ यही होता है, जिस प्रकार से याकूब के पत्र 1 अध्याय के 24वां वचन में लिखा है कि जो भी बीज, हालेलुया, जो बीज आपके हृदय में बोया गया है, किस बीज के विषय में बात कर रहा है पता? वचन की बीज जो आपके हृदय में बोया गया है उसे ग्रहण करो। हालेलुया। सत्य आपके जीवन में अब कब स्थापित हो रही है? जब आप ग्रहण कर रहे हो। ग्रहण करने के लिए एक ही सहायक है, वो एक ही आपकी सहायता मदद कर सकता है। कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा सत्य में आपको, सत्य को बताने के लिए, सत्य में आपको स्थापित करने के लिए, सत्य में आपको पवित्र करने के लिए जो आ रहा है, उस सत्य को ग्रहण करना जरूरी है। सत्य सभी को पता रहने पर भी ग्रहण करने वाले ही बहुत कम आज दिखाई देते हैं। क्यों वो ग्रहण नहीं कर पा रहे? आज संसार को भी एक्चुअली सत्य पता है, पता है आपको? संसार को भी वचन पता है, संसार को भी सत्य पता है। कई सारे लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सत्य में स्थापित नहीं है, यानी ग्रहण करने की सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है। ग्रहण करने की सामर्थ्य केवल पवित्र आत्मा ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए आत्मा की बपतिस्मा यानी कब आत्मा की बपतिस्मा हमारे अंदर आती है। आत्मा की बपतिस्मा भी जरूरी है, आग की बपतिस्मा भी, पवित्र आत्मा की आग की बपतिस्मा भी जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आत्मा की बपतिस्मा हम कब लेते हैं? आत्मा की बपतिस्मा हम कब ले लेते हैं? अगर देखा जाए, जब आप पानी की जल की बपतिस्मा जब आपके जीवन में होता है, उसी क्षण पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी आप पा लेते हो। ध्यानपूर्वक सुनिए। हालेलुया हालेलुया। जब आप जल के द्वारा जब बपतिस्मा ले लेते हो, जब जल के द्वारा आप जब बपतिस्मा ले लेते हो, उसी क्षण पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। उसी क्षण आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में भी स्थिर हो जाते हो। आप पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को भी उसी क्षण में ले लेते हो। कई सारे लोगों की सोच क्या है पता? अपने कलीसिया में विश्वासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा को पाओ, पवित्र आत्मा को पाओ, पवित्र आत्मा को पाओ। पवित्र आत्मा नहीं है तुम्हारे अंदर। बपतिस्मा लेने वाले लोगों से ही कहते फिर पवित्र आत्मा को पाओ, पवित्र आत्मा को पाओ। क्यों लेट कर रहे हो आप पवित्र आत्मा को पाने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। कई सारे लोग कहते हैं कि मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर रहा है, मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर रहा है, अब उतर ही रहा है पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन में आपसे पवित्र आत्मा निवास करेगा। ये कंट्रोल करता है पवित्र आत्मा, ये पासवानी कंट्रोल करते हैं आजकल पवित्र आत्मा को। ये जैसा कहेंगे वो वैसा सुनेंगे, ऐसा हो चुका है। ये नहीं है कि पवित्र आत्मा जो कहेगा ये सुनेगा, नहीं, ये जो कहेगा आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारे ऊपर वो अनॉइंटिंग आ जाए, तुम्हारे ऊपर ऐसा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाथ रखने से पवित्र आत्मा की वरदान आते हैं करके हमने पढ़ा है, लेकिन इसके कहने से पवित्र आत्मा ही आएगा करके मैंने कभी बाइबल में ही नहीं पढ़ा है। बाइबल में कई सारे ऐसी बात है जो कभी लिखा नहीं है, बट ये लोग उसको उठाकर बोलते, यही अधिक धार्मिकता वाली बात यही होती है। हालेलुया। इसलिए इनके कलीसिया में आत्मिकता नहीं है, उनकी कलीसिया में आत्मा बहुत ज्यादा है, यानी आत्मा के कई सारे भंडार को वो लाकर वहां पर रखे। इससे बड़ा अर्थ वहां पर और कुछ नहीं आता। हालेलुया। आत्मा की बपतिस्मा कब हो जाती है पता? आप जब जल में से उठकर आप जल की बपतिस्मा जब लेते हो, तुरंत आपके अंदर पवित्र आत्मा आकर निवास करता है। हालेलुया। लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए भी कुछ शर्त है। हालेलुया। ये किस बपतिस्मा, किस प्रकार से आप बपतिस्मा लोगे, कब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, वो जानना जरूरी है। हालेलुया। क्यों इन बातों को पर्टिकुलरली बता रहा हूं पता? हम कई बार सुनते हैं और देखते हैं कि छोटे बच्चों ने भी क्या ले लिया? बपतिस्मा ले लिया। छोटे बच्चों ने बपतिस्मा ले लिया। हमको कहीं पर भी बाइबल ये नहीं बताता है कि छोटे बच्चों को बपतिस्मा ना दो। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सर्टन एज है, पर्टिकुलर एज है तभी हम इसे बपतिस्मा दे सकते हैं। देयर इज नो सच काइंड ऑफ स्क्रिप्चर्स इन द बाइबल इफ वी रिसर्च इट। हालेलुया। हमें ऐसा कोई भी एक वचन नहीं मिलेगा जहां पर पवित्र आत्मा ने ये लिखा है कि वहां पर एक सर्टेन एज होता है, उम्र होती है, जहां पर हम उस बच्चे को बपतिस्मा दें। हालेलुया। लेकिन जिस प्रकार यशायाह की पुस्तक 28वां अध्याय में लिखा गया है कि आज्ञा के बाद आज्ञा, नियम के बाद नियम, एक पंख के बाद दूसरा पंख, हमको वचन की सारांश ही सत्य है। उस रीति से बपतिस्मा हम किस प्रकार से ले, कैसे ले, बपतिस्मा हम कब ले, किस प्रकार से ले, और बपतिस्मा लेने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द बाइबल। 3 मुख्य विशेष बातों को हमको बाइबल बताता है बपतिस्मा लेने से पहले। अगर वो तीनों बातें बाइबल में मनुष्य के जीवन में हो तो वो बपतिस्मा ले सकते हैं। हालेलुया। वो तीनों ही वचन, वो तीनों ही बातें, वो तीनों ही विशेष बातें उस मनुष्य के जीवन में हो, भले वो छोटा हो या बड़ा हो या बहुत ज्यादा बड़ा हो, यानी वो बूढ़ा भी हो तो वो बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। अगर वो 3 बातें, वो 3 विशेष बातें अगर आपके जीवन में नहीं है, भले वो छोटा हो या फिर 90 साल का बूढ़ा हो, तो उसकी बपतिस्मा नहीं कहलाएगी। हालेलुया हालेलुया। बपतिस्मा देने वाले पासबान को सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए, बपतिस्मा देने वाले पासबान पर वो श्राप आता है, क्योंकि उसने नहीं बताया, उस पासबान ने नहीं बताया।
हालेलुया। किन बातें हैं वो एक बार स्पष्ट रीति से देखिएगा। मरकुस सुसमाचार 16वां अध्याय का, मरकुस सुसमाचार 16वां अध्याय 14 से लेकर 16। पीछे वे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। उनके अविश्वास और मन 15 पद देखेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। सबसे पहले आपके जीवन में द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इन योर लाइफ टू टेक द बैप्टिज्म ऑफ वाटर, यू शुड फॉलो वन थिंग। आपके जीवन में एक होना बहुत जरूरी है। क्या पता? सुसमाचार पर विश्वास करो और अंगीकार करो। हालेलुया। सुसमाचार पर जो विश्वास करता है, उस सुसमाचार को जो अंगीकार करता है, केवल उसी का उद्धार होगा बपतिस्मा लेने पर। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, देखिएगा, जो विश्वास करे उस सुसमाचार पर और बपतिस्मा ले उसी का नोट डाउन द लाइन, नोट डाउन दैट लाइन। क्या लिखा है वहां पर? उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब दोनों वचन को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या सारांश आता है आपके जीवन में? पता, जो सुसमाचार पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा लेगा, ध्यानपूर्वक सुनो आप, जो विश्वास नहीं करेगा लेकिन फिर भी वो क्या करेगा? बपतिस्मा लेगा, वो क्या ठहराया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। क्या ठहराया जाएगा? दोषी। हालेलुया। आज कितने ऐसे तो भाई बहन हैं, हालेलुया, कई सारे पासवान भी कैसे हो चुके पता? उन दिनों में सद्दुकी और फरीसी अंत आने वाला है, अंत में परमेश्वर का क्रोध के पात्र आपके ऊपर उंडेले जाएंगे करके जब वो सुनते हैं, या सद्दुकी फरीसी अंत में अंत होने वाला है, अंत आएगा करके ऑलरेडी ओल्ड टेस्टमेंट तो वो पढ़ते आए हैं ना, मूसा की व्यवस्था। तो डर के कारण क्या करने जा रहे हैं पता? बपतिस्मा लेने जा रहा है ना, बपतिस्मा लेने जा रहा है। हालेलुया। अंत के दिनों में डर के कारण, भय के कारण तुम बपतिस्मा ले रहे हो करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है पता उनसे? तुम सर्प के संतान हो। उद्धार पाने के लिए मन फिरा के तुम बपतिस्मा नहीं ले रहे हो, अंत में तुम्हारा नाश होगा, विनाश होगा, इस सोचकर तुम क्या ले रहे हो? हालेलुया। ऐसे बपतिस्मा लेने वालों को भी सर्प की संतान बुलाया। हालेलुया। आप क्या कहोगे पता? कुछ भी हो, नेगेटिव बात को ही देखते हो भैया, पॉजिटिव तो देखो, बपतिस्मा तो लेने आए। मैं वही कह रहा हूँ, पॉजिटिव ही क्यों देख रहे हो? इसी पॉजिटिव में एक नेगेटिव भी देख लो। सर्प की संतान करके नामकरण हो रहा है। हालेलुया। दूसरे विषय को देखेंगे प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय 35 and 38। जब तक कि मैं तेरे लिए बेड़ियों को 38 पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराने पर जो बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। मन फिराकर, पहला क्या है? सुसमाचार पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेना है। तो दूसरा है कि मन फिराकर क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। दूसरा क्या है? मन फिराकर बपतिस्मा ले। तीसरा एक बार देखेंगे, प्रेरितों की काम 22वां अध्याय का 16वां पद। 22वां अध्याय का 16वां पद क्या लिखा है? अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाला। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उनकी बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन होना, प्रेरितों का काम ना 22वां अध्याय का 16वां पद। हालेलुया। देर क्यों करता है? उठकर प्रार्थना कर और जाकर बपतिस्मा लेने से पहले प्रार्थना होना आपके जीवन में, उस प्रार्थना के जीवन, उस प्रार्थना के मार्ग को पहले आपके जीवन में स्थापित करना जरूरी है। हालेलुया।
हालेलुया। सुसमाचार पर विश्वास करना, मन फिराना और प्रार्थना करना बपतिस्मा से पहले जरूरी है। अगर ये तीन विशेष बातें किसी एक छोटे बच्चे में हो या किसी बूढ़े में हो और वो बपतिस्मा लेना चाहते तो तुरंत उठकर उसे बपतिस्मा देना जरूरी है। हालेलुया। मैंने बच्चों को बपतिस्मा देने से पहले मना क्यों किया था? यही रीजन था। हालेलुया। कुछ कुछ बच्चों में वो सेंस ही नहीं होता है, सुसमाचार ही नहीं पता, तो सुसमाचार पर विश्वास क्या करेंगे? मन फिराना क्या होता है वो ही नहीं पता, उनको वो एज ही नहीं आती है कि ये सब समझ उनके अंदर आए। हमारे बच्चों को बपतिस्मा दो। बच्चे ने जीत कर लिया, हमको भी डूब कर ऊपर आना है, तो ये भी बच्चा बोल रहा है पास्टर जी, पवित्र आत्मा ही अगुवाई करेगा ना बच्चों को। लेकिन ये कभी नहीं देखेंगे कि बच्चों की एक माइंडसेट भी होती है, मम्मी सब जाकर समुद्र में जाकर डूबकर आ रहे हैं, हम भी एक बार डूबकर आएंगे। ये सोच को कभी ग्रहण नहीं कर पाते। हालेलुया। बच्चों की मेंटालिटी को भी कभी कभी समझ नहीं पाते। हालेलुया। अगर वो सच में सुसमाचार को अंगीकार करता है, विश्वास करता है, मन फिराता है और प्रार्थना करता है, तो बपतिस्मा छोटा हो या बड़ा दोनों को देना जरूरी है। और जब ये बपतिस्मा, जल की बपतिस्मा जब हम ले लेते हैं, तुरंत हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है, बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है। आत्मा की बपतिस्मा हमने ले लिया है करके उसका चिन्ह एक ही है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है बपतिस्मा के बाद, हम पवित्र आत्मा को दोषी यानी यीशु मसीह को कभी दोषी नहीं ठहराते। हालेलुया। एक बार देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय उसका 14वां पद को एक बार देखेंगे। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ, वो मेरी बातों में से लेकर वो मेरी ही महिमा करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करेगा? यीशु की महिमा करेगा, यीशु मसीह की ही महिमा करेगा। कभी यीशु मसीह को दोषी नहीं, पवित्र यीशु मसीह को दोषी नहीं ठहराएगा। पवित्र आत्मा कभी यीशु मसीह को दोषी नहीं ठहराता है। ये यहोवा विटनेस वाले क्या करते पता? यहोवा नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, अब पवित्र आत्मा की ही समय चालू है। पवित्र आत्मा की आराधना उपासना करो, जबकि क्लियरली प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वध किए हुए मेमना की वो आराधना स्तुति महिमा कर रहे थे, सिंहासन पर बैठे हुए मेमना की वो आराधना कर रहे हैं। और यहोवा भी कह रहा है कि इसी मेमना की आराधना करना है। यहोवा को छोड़कर उनसे भी ज्यादा अधिकार चलाने वाले अमालेकियों के जैसा आ जाते हैं। कौन? यहोवा विटनेस वाले। अमालेकियों ने भी क्या किया बताया? यहोवा के अधिकार को तुच्छ जानकर यहोवा के सिंहासन के विरुद्ध में लड़ने के लिए आए। अमालेकियों ने क्या किया? यहोवा के सिंहासन के विरुद्ध में लड़ने के लिए आए, लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। सिंहासन यानी अधिकार को दर्शाता है। हालेलुया। आज लोग भी क्या कर रहे पता है? यहोवा ने जो कहा है उसे साइड में रखकर यहोवा के सिंहासन के विरुद्ध, उसके अधिकार के विरुद्ध ही क्या कर रहे हैं? तो सब उनके अंदर भी कौन है? अमालेकियों की आत्मा है, गुण भी नहीं, आत्मा है। हालेलुया। ऐसे लोग आज हमें दिखाई देते। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही आ जाता है, वो कभी यीशु को दोषी नहीं ठहराता है, उसके बाद से हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। एक और पद को हम देखेंगे, दूसरी अध्याय उसका 41 वचन, प्रेरितों के काम। दूसरी अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेना यानी क्या होता है? पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेना यानी क्या होता है? यानी मिल जाना। क्या होता है? मिल जाना। कहां पर मिल जाना? देखिएगा, पहले कुरिन्थियों के पत्र 12वां अध्याय उसका 13वां पद है।
पहले कुरिन्थियों के पत्र, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहाँ पर मिल गए? जब पतरस ने सुसमाचार को सुनाया, 30,000 लोग वहां पर ज्वाइन हो गए, मिल गए। हालेलुया। वहां पर लिखना क्या चाहिए पता? 3,000 लोगों उद्धार पाया या उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, वो उनके उद्धार हो गए करके लिखना चाहिए। लिखता क्या है पता? 3,000 लोग क्या हो गए? मिल गए। कहां पर मिल गए? कलीसिया में मिल गए। हालेलुया। ये कलीसिया क्या है? पौलुस हमको बताता है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए हमने क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। हमने जब बपतिस्मा लिया है यानी एक ही आत्मा ने हमें क्या किया है? एक ही देह के अंदर हमें मिलाया। हालेलुया। और एक ही आत्मा हमें पिलाया गया है। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा यानी क्या होती है? अब एक ही देह में जाकर मिलना, एक ही देह में जाकर मिल जाना। हालेलुया। और ये आत्मा क्या करती है पता है? यीशु मसीह के बारे में हमको बताती है, यीशु मसीह की महिमा हमसे कराती है, यीशु मसीह की बातों को ही हमको बताता है, यानी सत्य को ही हमको, सत्य में ही हमको चलाता है। हालेलुया। नाउ टेक दिस पॉइंट इन योर माइंड। क्या पता? पवित्र आत्मा आकर जो सत्य में हमको चला रहा है ना, हालेलुया, सत्य में जो हमको पवित्र आत्मा आज चला रहा है ना, क्या हम सत्य में सचमुच चल रहे हैं? अगर हम सच में सत्य में नहीं चल रहे तो क्या हम उसके देह में बागी है या नहीं? क्या हम एक ही आत्मा में पिलाए गए या नहीं? अगर एक ही आत्मा में, एक ही आत्मा के द्वारा आप पिलाए गए हो या आप एक ही आत्मा के द्वारा देह में मिल गए हो, तो आपको सत्य में जाना, सत्य में चलना जरूरी है। तभी वो जाकर क्या करेगा? चाहे वो दास हो या वो स्वतंत्र हो, एक ही देह में हम रहते हैं। हालेलुया। और जब एक ही देह में हम रहने लगते हैं, वो सत्य ही हमको क्या कर देता है? स्वतंत्र। हालेलुया। इसलिए देह एक ही होती है, आत्मा भी एक ही होता है, लेकिन अंग ही अनेक अलग अलग होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी रीति से देखेंगे आत्मा की अभिषेक। हालेलुया। आत्मा की अभिषेक को बताकर मैं आज फिनिश करूँ। इन दोनों में डिफरेंस बताना। आत्मा की अभिषेक क्या होती है? आत्मा की अभिषेक हम कब पाते हैं? हालेलुया। आत्मा की बपतिस्मा यानी, मैं ही जवाब दे रहा हूँ, ध्यान पूर्वक। हालेलुया। यहाँ पर आत्मा की बपतिस्मा यानी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाना, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक यानी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाना। हालेलुया, हालेलुया। जल, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हम जल के द्वारा ले रहे हैं, यानी जल भी पवित्र आत्मा के रूप में सादृश्य है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जल के द्वारा बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है करके हम पढ़े हैं अब तक। तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अब आ रहा है, वो क्या है? आत्मा की अभिषेक। हालेलुया। जल पवित्र आत्मा को दर्शाया है, सादृश्य भी है। तो इसी रीति से अभिषेक किस प्रकार से होता है पता? तेल से अभिषेक होता है। हालेलुया। अभिषेक किस प्रकार से किया जाता है? तेल से किया जाता है। और बाइबल में तेल यानी अभिषेक करके भी, पवित्र आत्मा करके भी हमको पता है। बाइबल में तेल इज इक्वल टू पवित्र आत्मा करके भी हमने देखा। हाल ही में हमने जकरिया की पुस्तक भी देखा। जैतून के वृक्ष, वो तेल से दीवट क्या हो रही है? जल रही है। हालेलुया। उस तेल से ही दीवट क्या हो रही है? जल रही है। आज पवित्र आत्मा जो तेल के रूप में हमारे ऊपर आया है, ये तेल, ये अभिषेक हमें क्या कर रहा है पता? कलीसिया में जला रही है।
आग नहीं बुझ रही है, यानी आपके अंदर की अभिषेक क्या हो रही है, कम हो रही है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हालेलुया, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कलीसिया में आपकी आत्मा बुझ रही है, यानी आपके ऊपर की तेल या आपके ऊपर की अभिषेक क्या हो रही है, खत्म हो रही है। हालेलुया। बाइबल कहता है, लेवियों की पुस्तक में आप पढ़ोगे, जो तेल जब आपके ऊपर उंडेला जाता है, तो तेल जब ऊपर से लेकर नीचे फ्लो होता रहता है, तो तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए करके तेल को बार बार डालना जरूरी होता है। तेल को बार बार आपके सर पे डालना, हालेलुया। वो तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए, वो अभिषेक कभी आपके जीवन में खत्म नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने पाए हो तो उसके लिए एक ही प्रूफ है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8वां पद आप पढ़ोगे, वहां पर लिखता है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप सामर्थ्य पाओगे। क्या पाओगे आप? सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। अटारी के ऊपर जब प्रेरितों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर आया था, उन्होंने सामर्थ्य पाया था। हालेलुया। एक जल को दर्शाता है तो एक तेल को दर्शाता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है तो वो आपके उद्धार को दर्शाता है, तो आपके ऊपर आया है तो आपकी सामर्थ्य को दर्शाता है। हालेलुया। डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा वो जल आपके अंदर आया, यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, यानी आपको उद्धार देने के लिए आया है। लेकिन आपके ऊपर जब पवित्र आत्मा आ रहा है, यानी आपको सामर्थ्य देने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आत्मा की अभिषेक में आपने पार्टिसिपेट अब तक नहीं हुए हो, आत्मा के अभिषेक के अनुभव में आप अभी तक नहीं आए हो, यानी आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं। हालेलुया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपको उद्धार नहीं होगा। आत्मा ऑलरेडी, पवित्र आत्मा आपको उद्धार दिया है, लेकिन वो सामर्थ्य आपके अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ्य, भीतरी पुरुष आपका उस रीति से बढ़ेगा नहीं, सामर्थ्य आपके अंदर आएगा नहीं। दैट्स द डिफरेंस। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। उद्धार होने के लिए बपतिस्मा लिया है तो अब्बा पिता करके पुकारने वाली आत्मा भी आपके अंदर आइए करके गलातियों के पत्र 4 अध्याय के 8वां पद में, 4 अध्याय के 8वां पद गलातियों के पत्र में कहता है कि आत्मा ही हमसे कहता है। हालेलुया। आत्मा व्यक्ति है, इसलिए वो हमारी सहायता करता है, हमारी विनती करने में, प्रार्थना करने में भी आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। आत्मा की बपतिस्मा आपने जब लिया तो आपका उद्धार होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग नहीं जाओगे या स्वर्ग में आप भागी नहीं होगे, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा की बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग जाओगे, लेकिन वहां की महिमा की स्थिति अलग होगी। कुछ महिमा में होंगे तो कुछ अधिक महिमा में होंगे। आपका निर्भर करता है कि आप कहां पर रहोगे। हालेलुया। आत्मा की अभिषेक केवल आपके जीवन में क्या देता है? सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वचन को हम एक बार पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय और 1 कुरिन्थियों के पत्र 12वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हाँ। तुम जानते हो कि तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वे नहीं कहता। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक कुछ देर सुनिएगा। स्टार्टिंग शुरुआत होती है आपको यहूदा के पत्र 1 अध्याय, एक ही अध्याय है ना, उसके पहले से लेकर 3 वचन तक आप जब पढ़ोगे तो वहां पर यहूदा नबी कहता है कि मैं तो यत्न कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि मैं आपके सामने उद्धार के विषय में बताऊं, लेकिन अब उस विश्वास के लिए यत्न करो जो पहले से पवित्र लोगों को सौंपा गया। हमने क्या वहां पर देखा था यहूदा के पत्र में कि यहूदा चाहता है कि उद्धार के विषय में पर्टिकुलरली लिखे, लेकिन पवित्र आत्मा ने हाथ को थाम कर
कहा कि भैया उद्धार के विषय में नहीं, उस विश्वास के लिए यत्न करने के लिए लिखो जो उद्धार के विषय में ऑलरेडी जो विश्वास पवित्र लोगों को सौंपा गया है। क्योंकि ऑलरेडी कई सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कलीसिया में घुस चुके हैं। क्या कर रहे हैं? वो उद्धार को तुच्छ जानकर उद्धार के विषय में दुष्ट रीति से प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे अनुग्रह को वो तुच्छ जानते हैं, तुच्छ मानते हैं करके यहूदा पत्र पहले से लेकर 4 अध्याय तक पढ़ोगे ना, कुछ ऐसी संदर्भ को आप 12वां अध्याय में देखोगे। हालेलुया। शुरुआत कहां से करना है? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में लिखना चाह रहा है, लेकिन आत्मिक वरदानों को लिखने से पहले अपने हाथ को रोककर अपने कलम को वहीं पर स्टॉप करके पौलुस आप कुछ दूसरे विषय को लिखना शुरुआत कर रहा है। क्या लिखना शुरुआत कर रहा है? देखना, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हालेलुया। आत्मिक वरदानों के विषय में कहते कहते तुम गूंगी मूर्तों की ओर पहले चलते थे, लेकिन अब तो आप आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो चलते हैं वो कभी यीशु मसीह को श्रापित नहीं कहता है करके कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो वहां पर क्लियरली हमको तीसरे पद में क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। जो कोई भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि यीशु मसीह श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा की बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जब आप आत्मा की बपतिस्मा लेते हो, यानी जल की बपतिस्मा में आप जब इन्वॉल्व होते हो, आप यीशु मसीह को ही आपके उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार करते हो, अंगीकार करते हो। वो ये ऐसा प्रोसेस करवाने वाला केवल पवित्र आत्मा है। आपके मुंह से उसे अंगीकार करवाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। जल की बपतिस्मा लेते वक्त भी हम क्या करते हैं? उद्धारकर्ता को मेरा उद्धार करता है करके आप एक्सेप्ट करते हो, अंगीकार करते हो, तभी आपको बपतिस्मा दिया जाता है। ऐसा करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा ही। जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलाया जाएगा वही क्या करता है? अंगीकार करता है कि यीशु मसीह ही। हालेलुया। इसलिए आने वाले दिनों में अगर आप देखोगे 666 के, अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, 666 के दिनों में आप देखोगे तो वो भी आकर मोहर लगाने से पहले, झूठा ख्रिस्त आपके जीवन में आकर उस मोहर को लगाने से पहले आपसे वो कहेगा, उसके चेले आकर, झूठा ख्रिस्त के चेले आकर आपके जीवन में, आपके लाइफ में आकर वो कहेंगे कि आपको झूठा ख्रिस्त को आपके उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। आप अगर स्वीकार करोगे तो परमेश्वर ने 14वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं बिना अनुग्रह करे, मेरे अनुग्रह उसे पता भी नहीं चलेगा, मेरे अनुग्रह उसको बिना दिखा उसको पूरी तरीके से नाश करो। जिसके पास मैं झूठा ख्रिस्त का मोहर देखूंगा, नो आर्गुमेंट्स, नो फर्दर आर्गुमेंट्स, उसकी एक भी विषय को मैं नहीं सुनूंगा, मेरे कान तक मैं नहीं लगाऊंगा उसकी बातों को सुनने के लिए उसने क्यों लगवाया है करके, मैं उसे विनाश नाश कर दूंगा तुरंत। हालेलुया। ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या है? आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो चलेगा वही प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर सकता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर विषय क्या है अगर देखा जाए तो शुरुआत में क्या कह रहा है? आत्मिक वरदानों के विषय में कहते कहते इन बातों को कह रहा है। लेकिन यही आप 14 पद को एक बार देखो, फिर से शुरुआत कर रहा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। क्यों भैया? शुरुआत तो आत्मिक वरदान के साथ करके दूसरे और तीसरे पद में कुछ अलग सा संदर्भ को वहां पर मिलाकर फिर चौथे पद में वरदान के विषय में फिर से स्टार्ट कर रहा है। हालेलुया। क्यों कह रहा है पता? पौलुस ये जानता है कि कुछ अंधभक्त कलीसिया में ऐसे भी बैठे हुए होते हैं जो ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा की वरदान होगा तो ही इसके अंदर पवित्र आत्मा है करके सोचने वाले भी है करके वहां पर पर्टिकुलरली क्या लिखा है पता? पवित्र आत्मा के वरदान तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन भाइयों पहले ये समझो
क्या समझना है? जो आत्मा की बपतिस्मा लेता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलकर प्रभु यीशु मसीह को जो भी अब्बा पिता करके पुकारता है, जो स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा होता है। हालेलुया। इन सब बातों को, विषयों को बताने के बाद कहता है वरदान कई प्रकार के होते हैं। हालेलुया। आप पौलुस की ही बातों को आप देख सकते हो कि भक्त पौलुस हमको बता रहा है यहाँ पर क्लियरली। क्या बता रहा है? कि पवित्र आत्मा सभी के अंदर जल के बपतिस्मा के बाद होता है। जल के बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है, लेकिन आत्मा की अभिषेक या आत्मा का वरदान पाना सभी के लिए नहीं है। कुछ लोग ही पा सकते हैं करके भी बाइबल में लिखा है। अन्य भाषा कुछ लोग ही पा सकते हैं, लेकिन पाने की पूरी प्रयास करो, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो। लेकिन आत्मा की अभिषेक ही क्या होता है पता? आपकी ग्रोथ होती है। हालेलुया। सत्य में चलाने के लिए आत्मा की अभिषेक ही काम आएगी, पवित्र आत्मा ही काम आएगा। लेकिन इट्स नॉट मीन, पहले मैंने आपको बताया था, फल भी अच्छा है, बीज भी अच्छा है, फल भी अच्छा है, कुछ दोष है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उद्धार नहीं पाएगा। हालेलुया। उसका ग्रोथ ठीक से हुआ नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन ग्रोथ फिर भी ठीक नहीं। हालेलुया। लेकिन ग्रोथ के लिए पवित्र आत्मा की सहायता लेते हुए भी कुछ लोग क्या करते हैं? दुष्ट की ओर चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए देखना, बपतिस्मा लेने के बाद प्रेरितों के काम 19वां अध्याय में पौलुस कहता है लोगों अन्य उनसे कि तुम लोगों ने बपतिस्मा लिया है तो क्या तुम लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है? हालेलुया। देखिएगा यहाँ पर, यहीं पर आपको डिफरेंस मिलेगा। बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है क्या, लेकिन पवित्र आत्मा क्या आपके ऊपर आया है, पाया है करके क्वेश्चन कर रहा है। हालेलुया। आप प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में भी आप जादूगर शिमोन की दृष्टांत को आप एक बार देखोगे वहां पर, तो आपको वहां पर समझ आएगा कि किस प्रकार से जादूगर शिमोन बपतिस्मा तो ले चुका है, पवित्र आत्मा भी अंदर आया, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा के वरदान को नहीं पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पतरस वहां कहता है कि तुम जाओ और सच में मन फिराओ करो, सच में मन फिरा कर आओ। तुमने सचमुच में मन फिराए नहीं हो, बपतिस्मा ले लियो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुमने मन फिराए। हालेलुया। डिफरेंस क्या है कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा यानी उद्धार देता है, लेकिन आत्मा की अभिषेक यानी प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8वां वचन आपको सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य देने के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक, आपको उद्धार देने के लिए पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। हालेलुया। आत्मा की अभिषेक नहीं पाए यानी आप स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे करके कोई डिसाइड नहीं कर सकता, आपका उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सत्य को जानो और सत्य में स्थापित हो, आप सत्य में ही आपको पवित्र होना है। इसलिए आज का संदेश था। दूसरे भाग को हम और कभी देखेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में आगे